हेलो स्टूडेंट्स, दृश्य सक्सेस एकेडमी ऑनलाइन क्लासेस में एक बार पुनः आपका स्वागत है। मैं विशाल सर एक बार पुनः आपका स्वागत करता हूं। जो भी मेरे पहले सेमेस्टर के स्टूडेंट्स हैं जो कि ग्रेजुएशन में और जिन्होंने इंग्लिश विषय को मेजर या माइनर किसी भी रूप में चयन किया है, उनकी आगामी परीक्षाएं अब बहुत निकट हैं। तो इसलिए मैं जो उनका सिलेबस है फर्स्ट सेमेस्टर का, उसमें जितने भी महत्वपूर्ण आपकी स्टोरीज़ हैं उनके मैं सबके एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन दे चुका हूं। अब मैंने जो प्रोज के आपके एसेज जो हैं उनसे रिलेटेड क्वेश्चन देना स्टार्ट किया है, जिसमें कि एक वीडियो में ऑफ स्टडीज़ से कनेक्टेड दे चुका हूं। आज मैं आपको दूसरा ऐसे लेकर आया हूं, उससे कनेक्टेड क्वेश्चंस। नाम है ड्रीम चिल्ड्रन। हम सब ने इसको पढ़ा है, सुना है। और अगर आप मेरे चैनल से नए जुड़े हैं तो आप मेरी चैनल की प्लेलिस्ट खोलिए और उसमें मैंने सभी जो आपके प्रोज हैं, शॉर्ट स्टोरीज़ हैं, उनके जो समराइज़ करके मैंने पढ़ाया है। आपको आसानी के साथ पूरी स्टोरी समझ में आएगी। तो जैसा कि लिखा है ड्रीम चिल्ड्रन बाय चार्ल्स लैम। चार्ल्स लैम जी ने लिखा है ड्रीम चिल्ड्रन ऐसे, बहुत खूबसूरत ऐसे है और आज हम इसके एमसीक्यूज़ को डिस्कस करेंगे। चलिए पहला क्वेश्चन बात करते हैं। हु वर द ड्रीम चिल्ड्रन ऑफ लैम। इस कहानी में, इस ऐसे में चार्ल्स लैम के ड्रीम चिल्ड्रन दिखाए गए हैं। तो आपको चार्ल्स लैम के ड्रीम चिल्ड्रन का नाम बताना है। ऑप्शन आपके सामने हैं जॉन एंड जेम्स इलिया, एलिस एंड जेम्स, एलिस एंड जॉन, एलिस एंड ब्रिजेट। तो राइट आंसर आपका है ऑप्शन सी, एलिस एंड जॉन। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 2। हु वॉज द ग्रेट ग्रैंड मदर ऑफ एलिस एंड जॉन। एलिस एंड जॉन की ग्रेट ग्रैंड मदर का नाम आपको बताना है। एलिस एंड जॉन जो कि ड्रीम चिल्ड्रन हैं, उनकी ग्रेट ग्रैंड मदर का नाम आपको बताना है। तो मैरी लैम, मैरी इलिया, मैरी फील्ड या मैरी जॉन। एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन सी, मैरी फील्ड। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट वाज द एंशिएंट बैलेड, व्हाट वाज द एंशिएंट बैलेड दैट टोल्ड द स्टोरी अबाउट द मर्डर ऑफ टू चिल्ड्रन। इस कहानी में एक बैलेड का जिक्र किया गया है जिसमें दो बच्चों की हत्या के बारे में बताया गया है। वह क्या है? द बैलेड ऑफ द टू चिल्ड्रन नाम से है, द बैलेड ऑफ द इनोसेंट नाम से है, या द बैलेड ऑफ द मर्डर के नाम से है, या द बैलेड ऑफ द चिल्ड्रन इन द वुड, ये नाम है उसका। तो राइट आंसर आपका होगा ऑप्शन डी, द बैलेड ऑफ द चिल्ड्रन इन द वुड। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 4। लैम्स ग्रैंडमदर लिव्ड इन ए ग्रेट हाउस इन। लैम जो हैं हमारे राइटर चार्ल्स लैम, उनकी ग्रैंडमदर जो हुआ करती थी, जिनके बारे में अभी हमने पढ़ा, मिसेस फील्ड, वह एक ग्रेट हाउस में रहती थी जो कहाँ था? न्यूयॉर्क में था, नॉरफॉल्क में था, यॉर्कशायर में था या लंदन में था। एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, नॉरफॉल्क। नाउ क्वेश्चन नंबर 5। रॉबिन रेडब्रेस्ट रेफर टू। एक पक्षी का जिक्र इसमें किया गया है, रॉबिन रेडब्रेस्ट। वह किसके लिए आया है? फॉरेस्ट, बर्ड्स, एनिमल्स या इंसेक्ट? तो मैंने अभी आपको बता ही दिया था, एक पक्षी का जिक्र किया गया है रॉबिन रेडब्रेस्ट। तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है, यानी कि बर्ड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 आपसे पूछा गया, द बैलेड ऑफ द चिल्ड्रन ऑफ द वुड वाज कार्व्ड आउट इन डैश अपॉन द ग्रेट हॉल। मिसेज फील्ड नॉरफॉल्क के जिस बड़े से मैंसन या घर में रहती हैं, वहाँ चिल्ड्रन ऑफ द वुड, द बैलेड ऑफ द चिल्ड्रन इन द वुड जो है, उसको कार्व्ड आउट किया गया है ग्रेट हॉल में। तो वो काय पर किया गया है? स्टोन पर, मार्बल पर, ग्रेट हाउस पर या वुड पर? तो उसका नाम ही है द बैलेड ऑफ द चिल्ड्रन इन द वुड। तो वुड पर, ठीक है, कहाँ कार्व आउट किया गया है? वुड पर ही कार्व आउट किया गया है। तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 आपके लिए है, विच कवर्ड द ग्रेप्स ऑफ द टू चिल्ड्रन विद लीव्स। विच कवर्ड द ग्रेप्स ऑफ द टू चिल्ड्रन विद लीव्स। किसने उन दो बच्चों जो चिल्ड्रन इन द वुड हैं, जिनकी हत्या कर दी गई थी, उसको उनकी ग्रेप्स यानी कि उनकी जो कब्रें हैं उनको पत्तियों से छिपा दिया? मतलब किस चीज़ ने छुपाया? नाइटिंगेल ने,
रैबिट ने, रॉबिन रेडब्रेस्ट ने या पेंगुइन ने? एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन सी, रॉबिन रेडब्रेस्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, लैम्स ग्रैंड मदर न्यू ऑल द डैश बाई हार्ट। लैम की ग्रैंड मदर जो थी वो बाई हार्ट जानती थी, तो क्या जानती थी? पेसेल्ट्री, जॉब, जस्टिस या प्रोबर? एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन ए। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 9, लैम्स ग्रैंड मदर हैड बीन रिगार्डेड एज द बेस्ट डैश इन द यूथ। लैम साहब बताते हैं कि उनकी ग्रैंड मदर जो थी वो रिगार्ड की जाती थी बेस्ट अपनी युवावस्था में, इन हर यूथ। तो वो क्या थी बेस्ट? सिंगर थी, डांसर थी, टेलर थी या कुक थी? एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, डांसर। बेस्ट डांसर के रूप में जानी जाती थी। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 10, हु वॉज द ब्रदर ऑफ लैम। आपको चार्ल्स लैम के भाई का नाम बताना है। तो ओलिवर लैम, मैथ्यू लैम, जॉन लैम, विलियम लैम? एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन सी, जॉन लैम। क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट वाज द नेम ऑफ लैम्स बिलव्ड। लैम साहब की बिलव्ड का नाम आपको बताना है, प्रेमिका का नाम बताना है, क्या नाम था? तो मैरी सिमंस, एन सिमंस, लूसी सिमंस या नन? एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, एन सिमंस। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 12, हाउ मैनी ईयर्स लैम कोर्टेड एलिस बिंटरटन एन सिमंस। इस कहानी में चार्ल्स लैम ने बताया है कि वह अपनी प्रेमिका को उन्होंने कई वर्षों तक कोर्ट किया और उनकी प्रेमिका का नाम जैसे कभी आया था एन सिमंस, लेकिन इस कहानी में उन्होंने एन सिमंस के स्थान पर अपनी प्रेमिका का नाम रखा है एलिस बिंटरटन। तो कितने वर्षों तक एलिस बिंटरटन यानी कि एन सिमंस को उन्होंने कोर्ट किया था? 5, 6, 7, 8? एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन सी, 7 ईयर्स। क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट इज द सबटाइटल ऑफ द ऐसे ड्रीम चिल्ड्रन। ड्रीम चिल्ड्रन जो ऐसे है उसका सबटाइटल क्या है? मैंने आपको जब नाम दिया अभी ड्रीम चिल्ड्रन से कनेक्टेड, तो मैंने इसका सबटाइटल इसीलिए नहीं लिखा था कि मैंने कहा कि इसको आपको क्वेश्चन में लेता हूँ। तो इस ड्रीम चिल्ड्रन जो ऐसे है इसका सबटाइटल क्या है? ए रेबल, ए रेबल, ए रेबरी या नन? तो इसका सबटाइटल जो है ए रेबरी, ड्रीम चिल्ड्रन ए रेबरी। रेबरी का मतलब होता है डे ड्रीम, दिन में स्वप्न, दिवा स्वप्न। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, व्हेन वाज द ऐसे ड्रीम चिल्ड्रन पब्लिश्ड। ड्रीम चिल्ड्रन ऐसे जो था आपका पब्लिश कब हुआ था? 1821 में, 1822 में, 1823 में या 1824 में? एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन सी, 1823। आप लोग ध्यान रखिएगा, आपको ये भी बताना है कमेंट बॉक्स में कि आपके कितने आंसर सही हुए हैं। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन 15, इन विच कलेक्शन ड्रीम चिल्ड्रन वॉज पब्लिश्ड। अगर हम बात करेंगे ऐसे ड्रीम चिल्ड्रन की, तो चार्ल्स लैम साहब ने इसको लिखा, तो उनके कौन से कलेक्शन में ड्रीम चिल्ड्रन ऐसे पब्लिश हुआ है? एसेज ऑफ इलिया में, लास्ट एसेज ऑफ इलिया में, लैम्स एसेज में या नन? तो राइट आंसर है आपका ए ऑप्शन, एसेज ऑफ इलिया। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु इज द नरेटर ऑफ द ऐसे ड्रीम चिल्ड्रन। ड्रीम चिल्ड्रन जो ऐसे है उसके नरेटर का नाम आपको बताना है, किसने ये कहानी सुनाई, नरेट की है? चार्ल्स लैम स्वयं ने, मिसेस फील्ड ने, जेम्स इलिया ने या नन? तो भैया नरेटर का नाम है आपके ऑप्शन सी, जेम्स इलिया। क्या नाम है? जेम्स इलिया। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु वर द 12 सीजर्स। जो फील्ड दादी हैं चार्ल्स लैम की, वो एक बड़े से घर में रहती थीं, वहाँ 12 सीजर्स की स्टैचूज लगी हुई थी। तो आपसे ये पूछा जा रहा है कि 12 सीजर्स कौन थे? तो दैट हैड बीन एम्परर्स ऑफ रोम। क्या वो एम्परर्स थे रोम के? दैट हैड बीन एम्परर्स ऑफ ग्रीक। या वो ग्रीक के एम्परर्स थे? दैट हैड बीन एम्परर्स ऑफ इजिप्ट। इजिप्ट के एम्परर थे या नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन ए, दैट हैड बीन एम्परर्स ऑफ रोम। कहाँ के एम्परर्स थे बेटा? वो रोम के। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका क्वेश्चन नंबर 18, हु इज द फादर टू द चिल्ड्रन ऑफ एलिस। एलिस जो है, द फादर टू द चिल्ड्रन ऑफ एलिस, एलिस के बच्चों का पिता कौन था? चार्ल्स लैम, जेम्स इलिया, बार्ट्रम या नन ऑफ दीज?
तो भैया एलिस जो है उसके बच्चों के पिता का नाम है बार्ट्रम। क्या नाम है? बार्ट्रम। चलिए नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 19 बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है। हु इज कॉल्ड प्रिंस अमंग इंग्लिश एसेइस्ट? अगर इंग्लिश एसेइस्ट की बात करें तो इंग्लिश एसेइस्ट में प्रिंस की संज्ञा किसको दी गई है? प्रिंस अमंग इंग्लिश एसेइस्ट, यानी कि इंग्लिश एसेइस्ट में प्रिंस किसको कहा गया? तो आंसर सीधा सीधा है इसका, आप लोग याद रखिए, चार्ल्स लैम। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 20, चार्ल्स लैम्स प्रोज स्टाइल इज? चार्ल्स लैम की प्रोज स्टाइल कैसी है? डायडेक्टिक है, पर्सनल है, इम्पर्सनल है, एफोरिस्टिक है? तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है, पर्सनल है साहब। क्वेश्चन नंबर 21, चिल्ड्रन लव टू लिसन टू स्टोरीज अबाउट देयर? चिल्ड्रन जो होते हैं, बच्चे जो होते हैं, उन्हें कहानी सुनना पसंद है किसके बारे में? बड़ों के बारे में, भाइयों के बारे में, सिस्टर्स के बारे में, पेरेंट्स के बारे में? तो राइट आंसर आपको ऑप्शन में आपके दिए हैं, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर क्या होगा। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, फ्रॉम विच डिसीज लैम्स ग्रैंडमदर फील्ड सफर्ड फ्रॉम? लैम साहब की ग्रैंडमदर जो हैं फील्ड, इस कहानी में बताया गया है कि उनको एक बीमारी हुई थी। तो कौन सी बीमारी उनको हुई थी? कैंसर हुआ था, लंग्स हुआ था, मतलब लंग्स डिसीज हुई थी, लिवर डिसीज हुई थी या नन? तो राइट आंसर आपका होगा कैंसर, ऑप्शन ए। नाउ द राइट नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 23, विच फ्रूट इज मैंशनड इन ड्रीम चिल्ड्रन? अगर हम ड्रीम चिल्ड्रन की बात करें तो इसमें कौन से फ्रूट का वर्णन किया गया है जो कि उनका चार्ल्स लैम का जो ड्रीम चाइल्ड है जॉन, जो वो खाता है? एप्पल्स है, ऑरेंजेस, ग्रेप्स या बनानास? तो आंसर आपका होगा ऑप्शन सी, ग्रेप्स। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हेन लैम्स फुट वॉज इंजर्ड हु यूज्ड टू टेक हिम अपॉन हिज बैक? इस कहानी में दिखाया गया है कि एक बार चार्ल्स लैम साहब जब थे तो उनका पैर घायल हो गया था, तो कोई बंदा उनको अपनी पीठ पर लाद कर ले जाया करता था। तो वो कौन था? मिसिस फील्ड, जॉन, जेम्स इलिया या बार्ट्रम? तो राइट आंसर है, चार्ल्स लैम के बड़े भाई जॉन लैम जो थे वो उनको अपनी पीठ पर लेकर जाया करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 25, व्हाट काइंड ऑफ हाउस डिड इलियास ग्रैंडमदर मेंटेन? जो चार्ल्स लैम, जिनको हम इलिया के नाम से भी जानते हैं, उनकी राइटिंग इलिया के नाम से हैं सब, तो जिस बड़े से घर में फील्ड रहा करती थी, उसको मेंटेन किया करती थी, वो के सॉरी जिस घर में वो रहा करती थी, जिस घर को मेंटेन किया करती थी, वह घर कैसा था? एक कॉटेज हाउस था, टाउन हाउस था, मैंसन था या अपार्टमेंट बिल्डिंग थी? तो आंसर आपका होगा मैंसन था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26, हु इज़ इलिया? इलिया कौन है? तो जैसा कि अभी मैंने आपको बताया, इलिया कोई और नहीं बल्कि कौन है? चार्ल्स लैम। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है, हु वॉज द चाइल्ड ऑफ लंडन? किसको कहा जाता था चाइल्ड ऑफ लंडन? लंदन का बच्चा, लंदन का चाइल्ड। तो भैया नाम है उनका, क्या जॉर्ज डायर हैं, चार्ल्स लैम हैं, डॉक्टर जॉनसन है या ईबी ल्यूकास हैं? तो चाइल्ड ऑफ लंदन जो है ये संज्ञा दी गई है चार्ल्स लैम को, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर। क्वेश्चन 28, हुज वन लेग वॉज रिमूव्ड बाई डॉक्टर इन ड्रीम चिल्ड्रन? ड्रीम चिल्ड्रन ऐसे में बताया गया है कि किसी एक कैरेक्टर की एक पैर जो था वो डॉक्टर ने हटा दिया था, रिमूव कर दिया था, काट दिया था। तो वो किसका काटा था? फील्ड का, जॉन का, इलिया का या नन? तो राइट आंसर है आपका ऑप्शन बी, जॉन का। नेक्स्ट 29 नंबर क्वेश्चन आपका आता है अब, क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन 29 है आपका, व्हाट वाज द नेम ऑफ चार्ल्स लैम सिस्टर? आपको नाम बताना है चार्ल्स लैम की सिस्टर का। चार्ल्स लैम की सिस्टर का नाम क्या था? मैरी लैम, एलिस लैम, फील्ड लैम या नन? तो राइट आंसर है आपका ऑप्शन ए, मैरी लैम। क्या नाम था चार्ल्स लैम की सिस्टर का? मैरी लैम। नाउ द लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेज वीडियो इज क्वेश्चन नंबर 30, चार्ल्स लैम डिड नॉट मैरी फॉर? चार्ल्स लैम ने विवाह नहीं किया था क्योंकि he had become his sister Mary's official guardian. His beloved proved faithless to him. He had sworn to look after his sister Mary. None of these. तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन ए, चार्ल्स लैम ने विवाह नहीं किया था क्योंकि he had become his sister Mary's
ऑफिशियल गार्जियन, क्योंकि वह अपनी सिस्टर मैरी लैम जो थी उनके ऑफिशियल गार्जियन बन गए थे। तो इस वीडियो में मैंने आपको 30 चार्ल्स लैम और आपका ड्रीम चिल्ड्रन जो आपका प्रोज है उससे कनेक्टेड मैंने आपको वीडियो दिया है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा, और यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर अवश्य करें। और यदि अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।